भुजाओं को फेंकते, एक पैर फेंकते, दूसरा चरण फेंकते, फिर हाथ फेंकते, दंड कसरत करने लग जाते और कहते कौन है मोते बड़ो पहलवान। छोटे से लालजी हैं 3-4 साल के, फिर भी मूंछ पर ऐसे ताव देते हैं, कौन है हमते बड़ो पहलवान, मोह बातें भिड़ाए दो। बाल कृष्ण की झांकी का दर्शन करके गोपियां राइनों उतारती हैं, हे नाथ हमारी कहीं नजर ना लग जाए या कन्हैया को, आनंद में भर जाती हैं। पीठ को उन्मान पादुकम, सुखदेव जी ने लीलाओं का स्मरण करके विह्वल हो रहे हैं। दर्शयंस तद विदाम लोक आत्मनो वृत्य वश्यताम, ब्रजस्यो हरसम वै हरसम, भगवान बाल चेष्टितई। वृत्यवश्यताम दर्शन, मैं भक्तों के से कितना प्रेम करता हूं, इस बात को श्री ठाकुर जी इस कृष्णावतार में ही दिखाते हैं, अद्भुत लीला करते हैं। एक दिन एक फल बेचने वाली आई और आवाज लगाई रही थी, क्रीणी भोः फलानि इति, क्रीणी भोः फलानि इति। अरे कोई फल्योरी फल, अरे कोई फल्योरी फल। भगवान ने विचार किया कि समस्त जीव कर्म करने में स्वतंत्र हैं, फल मैंने अपनी मुट्ठी में बांध रखे हैं, मैं जिसको जितना फल देना चाहता हूं उतना ही फल देता। श्री मलुकदास जी ने कहा, राम झरोखे बैठ के सबका मुजराले, जाकी जैसी चाकरी वाकू वे सुई दे। सबको देने वाले हम और हमारे द्वार पर आवाज लगाने वाली फल और ही फल, हमको भी फल देने वाले कौन भाग्यशाली महापुरुष हैं, कौन भाग्यशालिनी है, उसका दर्शन तो करें। ठाकुर जी दर्शन करने आए और कहते हैं अपनी पीली झंगली फैला के बोले, ला फल। देख के गदगद हो गई, कन्हैया ऐसे फल नहीं मिलू, मैं बांटवे वाली फल ना है, मैं तो बेचवे वाली हूं। जा घर पे कछु अन्न ले आ, द्रव्य ले आ, ताकि बदले में फल दूंगी। ठाकुर जी आ जाएं सामने, फिर भी अन्न और द्रव्य की इच्छा हो, यह संभव है क्या किसी प्रेमी के हृदय में? नहीं, उसके हृदय में किसी वस्तु की चाह नहीं है, एक ही चाह है, कन्हैया मेरी गोद में आ जाए। कोई चाह नहीं है उसके। फिर ऐसा क्यों कहती? इसलिए कहती है कि ठाकुर जी अभी छमछम करके आए हैं, अब छमछम करके जाएंगे, फिर छमछम करके आएंगे, तो लीला का कुछ सुख और मिल जाएगा। इसलिए कहती है लेके आओ। ठाकुर जी चलते हैं, ठुमुक ठुमुक करके चलते हैं, पैजनी बजाते बजाते ठाकुर जी चलते हैं और वह व्याकुल हो जाती, इनकी पीठ दिख रही है, मुखारविंद तो दिख नहीं रहा। तुरंत ठाकुर जी उसकी भावना जैसे यंत्र के समान तुरंत मुड़ के कहते हैं, देख मैं लाए रहे हूं, चली मत जाइयो। फिर 2 पग चल के फिर घूम के कहते हैं, चली मत जाइयो, देख मैं आए रहा हूं अभी। ठाकुर जी जाए के भांड में से अन्न भरते हैं, छोटी सी अंजलि है, कितना अन्न आएगा? 2-4 तोला। और वो भी अन्न गिर जाता है रास्ते में, उंगलियां खोल देते हैं और गिराते हुए अन्न के कणों को 10-5 दाने हथेली में चिपके रह गए, उसी को डलिया में झाड़ दिया, ला अब ला। और 10-5 दानों से ही उसकी सारी टोकरी रत्नों से भर गई, किंतु उसे इसकी अनुभूति नहीं भई कि हमारी टोकरी रत्नों से भर गई। क्यों? श्री कृष्ण रत्न सामने खड़े हों, फिर कंकड़ पत्थरों को कौन देखता है? तो श्री कृष्ण का दर्शन कर रही थी, उसे होश ही नहीं है। अब वो बोली, कन्हैया ऐसे नहीं मिलेंगे फल, मैया मैया कहते मोते बतरा, और मेरी गोद में बैठ जा तब दूंगी। इतना सुनते ही ठाकुर जी मैया मैया कह के गोद में बैठ गए, अपनी नन्ही नन्ही भुजाओं से उसके कंठ को लपेट लिया, भर लिया, छाती से लग गए। अब तो उसके हृदय में अपार वात्सल्य प्रकट हुआ है, रोमांचित हो गई है, पुलकित हो गई, गदगद हो गई, पयोधरों से दूध टपकने लग गया है।
मस्तक सूंघती है, मुख चूमती है, छाती से लगाती है। और बहुत देर तक ठाकुर जी ने इसकी गोद में खेल कर इसे कृतार्थ किया। मैया का जब उसे तनक संकोच हुआ, ठाकुर जी उसके खड़े हो गए, भगवान की पीत झंगुली को फलों से लबालब कर दिया। अब तो ये फल लेकर वहां से चले भगवान को हृदय में विराजमान कर लिया है। फल लेकर महाराज मैया के पास पहुंचे, देखो देख मैया, इतने ते दाने दे के इतने फल लाया हूं। मैया बोली, कन्हैया तू बड़ो लालची है, चटोर है तू, घर में इतने फल रखे हैं कि कोई खाए हुए वारो पैदा ना है, और तू फले हुए चलो गयो, और नए फलन के लालच में तने बाकू मैया बनाई लियो। वो तेरी मैया। ठाकुर जी कहते, मैया 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 तो सब एक ही हो, हमें तो सब मैयान में तू ही दीख है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान कृतार्थ कर देते हैं। इस प्रकार से भगवान बड़ी सुंदर लीला करते हैं। यमुना जी के किनारे खेलने चले जाते हैं। जब नहीं आते हैं तो यशोदाम प्रेषयामास रोहिणी पुत्रवत्सलाम। रोहिणी जाती है, नहीं आते हैं, तब यशोदा जी को भेजती है। यशोदा, रोहिणी जाती है, नहीं आते, यशोदा जी जाती है, चले आते। क्यों? यशोदाम पुत्रवत्सलाम, ज्यादा प्यार है यशोदा जी में। यशोदा जी जाती हैं और जाकर के क्या कहती हैं, आहा कैसी मैया की वाणी है, आहा क्या कहना। कृष्ण कृष्ण रविंदाक्ष तात एहि स्तनम पिब अलम विहारै क्षुत क्षान्तः क्रीडा श्रांतोऽसि पुत्रक। हे कमल नयन, हे अरविंदाक्ष श्याम सुंदर श्री कृष्ण, आओ लाला, तू थक गयो है, देख तेरो मोहड़ो लटक गयो है, आ मेरे आंचर में आ जा, दूध पी ले लाला। ये नहीं कहती घर चलो, आओ मेरे आंचल में, पहले यहीं बैठ के दूध पी लो, स्तनम पियो। ठाकुर जी अंगूठा दिखा देते, नहीं पीऊंगा दूध, खेलूंगा वही तो। तब मैया उदास होके कहती, दाऊ देख, जब तक तू खेलोगा ना, ये तेरा संग छोड़वे वारो नहीं है, तू आया मेरी गोदी में। दाऊ जी से कहती हैं। दाऊ जी कहते हैं, पहले कन्हैया को गोद में ले, तब आऊंगा तेरी गोद में। तब यशोदा जी क्या कहती हैं, प्रातरेव कृताहार तद भवान भोक्तुमर्हसि। कन्हैया, दाऊ देख, सवेरे ते कलेऊ करके निकले, बड़ी भूख लग रही होगी, ना है मैया, अब भाई भूख ना है। तब मैया कहती है, अरे कन्हैया, तो अपने बाबा पे दया नहीं आवे, बाबा भोजन की थारी पे बैठो है और भूखो है। वो कह रहे हो है कि जब कृष्ण बलदेव मेरी गोद में आएंगे तब पंगत करूंगा। जैसे ही बाबा भूखे हैं, ये बात सुनते हैं, उछल करके मैया की गोद में चढ़ जाते हैं। दोनों को लेकर के यशोदा कलुआ बलुआ कृष्ण बलराम को लेकर के और आती हैं। श्री नंदराय जी अपनी जंघाओं पर बिठा लेते हैं, थाल परोस देते हैं, और सुंदर स्वर्णमय थाल है, विविध प्रकार के व्यंजन हैं। छोटे छोटे ग्रास बना बना के कभी दाऊ जी के मुख में देते हैं, कभी श्री बालकृष्ण के मुख में देते हैं। मैया परोसती है और ठाकुर जी खाने से संतोष नहीं, कभी कढ़ी में हाथ घुसा देते हैं, कभी भात में हाथ घुसा देते हैं, कभी दाल में, और फिर उसी कढ़ी भात सने हुए हाथ से बाबा के कंधे को पकड़ के खड़े हो जाते हैं। अरे यशोदा देखो, सब मेरो जनेऊ उत्तरी सब यानी कढ़ी भात में सान दियो। यशोदा जी कहती, हम तो पहली कहते कि देखो ये छोरा आवे आवे तब तक तुम भोजन कर लो, पर तुम्हारी जाने कैसी बुद्धि है, जब तक ये छोरा नहीं आवे तब तक तुम्हारो खाएबे में मन ही ना लगे। अब फिर कहो ये तो बालक हैं, ये तो ऐसो ही करेंगे। मैया और उल्टी कह देती है,
बाबा कहते महर तू सच्ची कह रही है, इनके बिना हमें भूख ही नाहे लगे, इनके बिना खाए हुए में आनंद नहीं आवे। ठाकुर जी बैठ जाते, मैया बार बार परोसती है। ठाकुर बाबा कहते हैं देख जसोदा, अब मैं वृद्ध हूं, जठराग्नि इतनी प्रचंड ना है और तू बहुत खवाए दे, ये ठीक ना है। मेरो पेट अब बिल्कुल भर चुको, पेट में ने कोई जगह ना है। यह बात सुन करके ठाकुर जी कढ़ी भात सने हाथों से बाबा का पेट दबा दबा के देखने लग जाते हैं। तो बाबा कह रहे हो जगह ना है, देखें जगह है कि नहीं। महाराज हाथ घुमाते घुमाते बाबा की गंभीर नाभि पर उंगली चली जाती है। अरे इतने कुंगरिया चलेगी, बाबा कहे तो जगह नहीं। थोड़ी सी कड़ी भात लेके बाबा की नाभि में भर देते हैं। अरे यशोदा देख तो सही, कन्हैया बड़ो ही चंचल है, बड़ो ही नटखट है। एक दिन तो ऐसी अद्भुत लीला भई कि महाराज ठाकुर जी बैठ करके आरोग रहे थे, इसी बीच में बाबा महाप्रसाद में हाथ में एक मिर्चा घुसा के रखे थे। वो कृष्ण बलदेव की आंख बचा के धीरे से महाप्रसाद में से मिर्चा निकालते, कर्र से डाल लेते, फिर उसी में घुसेड़ देते। ठाकुर जी ने विचार किया कि बढ़िया बढ़िया चीज सब खवाए रहे हैं, ये व्यंजन हमको नहीं खिला रहे हैं, क्या बात है। दाऊ से कहा कि तू धीरे से झटक ले। दाऊ बोले नहीं, ये झटका पटकी का काम हमारा नहीं, ये तो तुम्हारा काम है। ठाकुर जी ने बाबा की आंख बचा के धीरे से मिर्चा निकाल लिया और सोचे बहुत मीठी चीज होगी, सबरी की सबरी मिर्चा खाएंगे। अब जैसे ही मिर्चा खाई सी सी करके नाचने लग गए वही रसोई घर में। अब बाबा बोले कहा भाई कन्हैया को, अरे याने मिर्चा खाई लेनी है। मैया दौड़ी भाई भीतर से आई, घी बूरा मुख में दिया, माखन लपेट दिया मुंह में। ठाकुर जी रोते रोते बेहाल हो गए। बाबा ने कहा महर आज ते मैं मिर्च नहीं खाऊंगा, मेरी थारी में मिर्च मत दी। बल्लभ कुल के वैष्णव आज भी मिर्च का भोग भगवान को नहीं लगा, बाबा ने मिर्च खाना चाहिए। इस प्रकार से भगवान वे प्रेम से अपने माता को प्रसन्न करते हैं। भगवान प्रसाद पाने के बाद मैया की अंक में ही पड़ जाते हैं, विश्राम करते हैं। अब ठाकुर जी को विश्राम करने दो। गोकुल मथुरा से निकट है, कंस की शत्रुता बढ़ चुकी है। प्रायः गोकुल में कोई न कोई उत्पात होता ही रहता है। यहाँ गायों के लिए चरने के लिए स्थान भी कम रह गया, कहाँ चलना चाहिए। सब ब्रजवासियों की एक महापंचायत हुई और उसमें निर्णय हुआ कि वृंदावन चलना चाहिए। ठाकुर जी आज वृंदावन पधार रहे हैं गोकुल से। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। एक श्लोक में वृंदावन के स्वरूप का और महिमा का वर्णन करते हुए ब्रजवासी कहते हैं हम सबको वृंदावन चलना चाहिए। वृंदावन नाम का जो महदवन है वह गायों के चरने के योग्य है। नवकाननम, वृंदावन की विशेषता क्या है, वृंदावन का विशेषण क्या है। नवकाननम, यहाँ के जितने लता पता बिटप वृक्ष हैं उनमें नित्य नवीनता है। प्राकृत जगत के वृक्षों से कुछ विलक्षणता है। झुके हुए परस्पर आलिंगन करते हुए ब्रज भूमि को बंधन करते हुए वृक्ष यहाँ दिखाई पड़ते हैं। ऐसे वृक्षों का दर्शन अन्यत्र सुलभ नहीं। मार्ग में एक पीलू और एक कमाल का वृक्ष है। ऐसे लगता बिल्कुल गौर श्याम की झांकी है, युगल सरकार की झांकी है।
बड़ी अद्भुत जान। ऐसे बहुत से वृक्ष ब्रजभूमि। हमारे यहाँ ठाकुर जी के यहाँ मलूक जी में खिन्नी का वृक्ष है, बहुत प्राचीन, सैकड़ों वर्ष पुराना वृक्ष है। अब तो बहुत गिर चुका है, लेकिन फिर भी अभी विशाल वृक्ष है। नीचे से मूल एक है, फिर ऐसे हो गए, दो तना हो गए, फिर ऐसे मिले, फिर ऐसे मिले, बिल्कुल जैसे एक प्राण दो देह की झांकी होती है, भाव से दर्शन करने पर ऐसा ही लगता है। प्रिया जी ठाकुर जी परस्पर मिल गए, ऐसी ये है नव काननम। नित्य नवीन शोभा, नित्य नवीन महिमा वृंदावन की है। गोप गोपी गवाम सेव्यम, गोप गोपी और ग्वाल बाल सबके लिए वृंदावन सेव्य है। और कैसा है? पुण्याद्रि तृण वीरुधम, पवित्र, परम पवित्र पुण्यमय श्री गिरिराज उसके मध्य में विराजमान है। वहां के तृण भी पुण्यमय हैं और वीरुध माने वृक्ष भी पुण्यमय है। साधारण वृक्ष नहीं है, बड़े बड़े महात्मा ही वृक्ष के रूप में विराजमान। आपके यमुना किनारे कौन स्थान है जहां आप जाते हैं? जहां गोपाल गुरु जी का स्थान, गोपाल गुरु बंसीबट में जो गोपाल गुरु स्थान है, वहां गोपाल गुरु जी ही बिटप के रूप में विराजे, वृक्ष के रूप में विराजे। रासमंडल पर श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के दो महान रसिक संत ये सदैव बिटपों में प्रविष्ट हो, ये वृंदावन के बिटप। श्री जी की बड़ी कुंज के सामने बर्दवान वाली कुंज है। बंगाल के वर्धमान के एक सेठ के बनाई हुई वह मंदिर था, वृक्ष थे, उनके वंशज उसको तोड़ ताड़ करके, मूर्ति को हटा करके धर्मशाला बनाना चाहते थे। मजदूरों को लगा दिया, खुदाई चालू हुई, वृक्ष की जड़ में फावड़ा लगा तो रक्त के कण आ गए, रक्त आ गया, घबरा गए सब, क्या हुआ, खून कैसे निकला। जितने मजदूर थे सब बीमार पड़ गए। रात्रि को स्वप्न में, अब भी वो वृक्ष है, करील का वृक्ष है, उस करील के वृक्ष ने सेठ को स्वप्न में कहा कि हम काशीवासी ब्राह्मण हैं। बड़ी कठोर आराधना करके ब्रजवास मांगा और हम ब्राह्मण ब्राह्मणी ब्रज में करील वृक्ष के रूप में वृंदावन में प्रकट भये और हमारी छाया में प्रिया जी ठाकुर जी पधारते हैं और तुम हमको क्या अपराध है, हमको काटना चाहते हो, हमको काटोगे ब्रह्म हत्या लगेगी, वंश नष्ट हो जाएगा। उसी स्थिति में वो रुकवा दिया गया। ठाकुर जी आज भी विराजमान है, वो करील का वृक्ष आज भी ठाकुर जी के बिल्कुल सामने विराजमान। ये वृंदावन की अद्भुत अपूर्व महिमा है। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रितृणवीरुधम। वृंदावन के मध्य में गिरिराज की स्थिति बताई गई। इसका मतलब है कि श्री गिरिराज जी तक वृंदावन है, क्योंकि पुण्याद्रि वृंदावन में ही गोवर्धन की स्थिति बताई गई। तो वृंदावन का जो बृहत स्वरूप पुराणों में प्रकट होता है उसको 5 योजन विस्तीर्ण कहा गया। 5 योजन का मतलब 20 कोस। गिरिराज जी उसमें आ जाते हैं, बरसाना भी आ जाता है, नंदग्राम भी आ जाता है, ये सब वृंदावन।
और ये वर्तमान में जो रसिकों का वृंदावन है, ये श्री युगल प्रियालाल जी की नित्य विहार स्थली, तो बाकी वृंदावन। और ऐसा नहीं कि केवल रास यही हो, कामवन में भी रास हुआ, और वल्लभ कुल के आचार्यों को चंद्र सरोवर पर महारास का दर्शन हुआ, पौराणिक प्रमाण भी है चंद्र सरोवर पर रास हुआ। इस तरह से जहां जहां ये संपूर्ण ब्रजभूमि चिन्मयी है और भगवान की लीला स्थली। गिरिराज के निकट ही यमुना की स्थिति का वर्णन है। गिरिराज के निकट होकर श्री यमुना जी आती थी। आज तो गिरिराज जी से यमुना जी बहुत दूर हैं, और उसके चिन्ह आज भी प्राप्त होते हैं। गिरिराज के निकट है जमनामतो गांव, जमनामतो, जहां के श्री कुंभनदास जी महाराज थे। कुंभनदास जी की प्राकट्य भूमि जमनामता गांव गिरिराज जी से लगा हुआ है। तो जमनामते गांव का अर्थ क्या है? जमुना यह है कि आमती, यही लिए या गांव को नाम पड़े जमनामतो। और वहां आज भी खुदाई करने पर नदी के चिन्ह मिलते हैं, यमुना जी की रज निकलती है। आज भी यमुना जी की रज वहां से प्रकट होती है। तो यमुना की जो रज है, रेणुका है, तो इस बात को प्रमाणित करती कि यहां से किसी समय में यमुना जी प्रवाहित होती। नदी की धाराओं के क्रम बदलते रहे। गिरिराज होते भय फिर वृंदावन को आविष्टित करती हुई यमुना जी मथुरा जाती। ये श्री यमुना जी का दिव्य स्वरूप। सबने एक स्वर से निर्णय किया, चलो वृंदावन। बैलगाड़ियों में सुंदर सुंदर रथों के रूप में उनको सजा दिया गया। ब्रजवासी बैठ करके वृंदावन की यात्रा करने लगे। बड़े वृद्ध गोप तो गाड़ियों में बैठ गए, जो युवान थे फरसा, लाठी आदि जो ग्वालों के अस्त्र शस्त्र होते हैं, उनको लेकर के घेर करके गाड़ियों को चलने लगे। सुंदर रथ में विराजमान श्री यशोदा और रोहिणी नंदराय जी, यशोदा की गोदी में बालकृष्ण विराजे हैं और श्री रोहिणी जी की गोदी में दाऊ जी विराजे हैं। बालकृष्ण प्रभु मैया से छोटी सी उंगली दिखा के पूछते हैं, मैया ये कहा है लाला ये मोर है या कि जोरे खड़ी ये कौन है, या कि घरवारी ये बहू है मोरनी, ये कौन है मैया? बोले ये हिरन है। और ये बगल में खड़ी है कौन है? और या कि घरवारी है बहू है हिरनी। ऐसे ही 10-5 जोड़ाओं को गिनाया। वे तो बालकृष्ण का दर्शन करने आए थे वृंदावन के दिव्य जी। बालकृष्ण रोने लगे, मैया सबन की बहू सबके संग में, हमारी बहू कहाँ गई? बहू लाओ बहू लाओ, मैं तो बहू लूंगो बहू लूंगो। गोद से उतर के लौटने लगे, सब श्रृंगार बिगाड़ लिया, रोने लगे बहू लूंगो। इतने रोए, मैया कह रही थी कि चल वृंदावन में तो ये बहू दिवाई दूंगी, ना अवई लूंगो, बहू लूंगो, मैं तो बहू लूंगो। अब तो बालकृष्ण के रुदन करते ही यात्रा रुक गई, स्थगित हो गई यात्रा। बीच में ही सब गाड़ियां रोक दी गईं। बालकृष्ण का रुदन किसी को सहे। बाबा ने मनाया, गोपियों ने मनाया, ठाकुर जी माने, बस एक ही रट लगा के रो रहे थे, बहू